बेटा जी ये बात समझ आ गई आपको? बेटा हाँ करके जवाब देंगे तो बेटा अच्छी समझ आ जाएगी। खामोशी बेटा हाँ होती है, लेकिन बेटा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज जरा बोल के बताएं कि समझ आ गई है कि नहीं आई। एफ बेटा यहां पर हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके बेटा जी एफ डिवाइड हो जाएगा। एफ डैश बाय एफ क्या बना भला? सेंट्रल फैक्टर। दिस फैक्टर इज रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी। सो इस केस में अपेरेंट टू रियल होता है बेटा जी v प्लस यू नॉट बाई वी। यहां पर होता है v माइनस यू नॉट बाई वी। यहां पर होता है v ओवर v माइनस यू एस। इधर होता है v ओवर v प्लस यू एस। इधर है बेटा v माइनस यू नॉट v माइनस यू एस। इधर है v माइनस यू नॉट v प्लस यू एस। इधर आ जाएगा v प्लस यू नॉट v प्लस यू एस। और इधर आ जाएगा v प्लस यू नॉट और v माइनस यू एस। बेटा सेंट्रल फैक्टर ही रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी होता है, और यही होता है बेटा जी रियल टू अपेरेंट वेवलेंथ भी, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। तो अगर यहां पर अपेरेंट ऊपर था तो बेटा लैम्डा में अपेरेंट नीचे आ जाएगा। वो कहता है कई बार पूछा जाता है कि व्हेन an observer is moving towards stationary source, what will be ratio of real to apparent wavelength? तो बेटा पहला काम तो करना है कि आपने निकालना है फार्मूला। when when an observer is moving towards stationary source, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो यहां पर आएगा v प्लस यू नॉट बाई वी। v प्लस यू नॉट बाई वी इज रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा अपेरेंट रियल टू अपेरेंट, जो कि बेटा जी आ जाएगा v ओवर v प्लस यू नॉट। इधर आ जाएगा v ओवर v माइनस यू नॉट। यहाँ बेटा जी आ जाएगा v माइनस यू एस बाई वी, v प्लस यू एस बाई वी, v माइनस यू एस, v माइनस यू नॉट, v प्लस यू एस, v माइनस यू नॉट, v प्लस यू एस, v प्लस यू नॉट एंड v माइनस यू एस एंड v प्लस यू नॉट। बेटा इनको उल्टा किया तो ये मिल गया रियल टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी, या बेटा जी अपेरेंट टू रियल वेवलेंथ की रेशो भी इसका उल्टी होती है। डॉपलर शिफ्ट क्या होता है? डॉपलर शिफ्ट इज एक्चुअली, डॉपलर शिफ्ट बेटा जी असल में होता है क्या चीज? डॉपलर शिफ्ट इज एक्चुअली चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ इज डॉपलर शिफ्ट। ये ज्यादा बेटा प्रोमिनेंट हम तब देख सकते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट तब देख पाएंगे जब अकेला सोर्स मूव कर रहा होता है। बेटा अकेला सोर्स मूव कर रहा था इस थर्ड और फोर्थ केस के अंदर। यहां पर देखें सोर्स पास जाना चाह रहा है, बेटा हमारे पास ये आ गया ऑब्जर्वर। बेटा जी यहां पर आ गया सोर्स, और सोर्स यहां पर मौजूद था, लेकिन सोर्स की नीयत थी ऑब्जर्वर के पास जाने की, तो बेटा पास जाके यहां पर आ गया। अच्छा पहले पहले बेटा हमारे पास देखें जरा चेंज, या फिर जब वो दूर था तो देखें तब वेवलेंथ क्या थी? जब वो दूर था तब वेवलेंथ इतनी थी, जिसको हम कह देते हैं लैम्डा। फिर बेटा जी वो ना आहिस्ता आहिस्ता क्या उसने किया, बेटा वो आहिस्ता आहिस्ता पास आ गया, तो यहां से लेके यहां तक
बेटा अब वेवलेंथ कंप्रेस हो गई, बेटा जी लैम्डा बन गया ये। अब देखें पहले लैम्डा क्या थी, ज्यादा, लैम्डा बेटा बाद में क्या हो गई, कम। तो फिर ये क्या है, दिस इज चेंज इन वेवलेंथ। कितना चेंज आया है, ज्यादा में से बेटा कम वाले को माइनस कर दें, तो दिस इज चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ पहले से कंप्रेस होके छोटी हो गई है, और जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो बेटा जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, और बेटा एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एनर्जी ज्यादा हो रही है, ये हम किस से शो करते हैं, ब्लू शिफ्ट से, क्योंकि ब्लू की एनर्जी ज्यादा होती है। तो बेटा एनर्जी के इंक्रीज को शो करने के लिए हम ब्लू शिफ्ट का वर्ड यूज करते हैं। अब जरा फोर्थ केस देखिएगा, बेटा फोर्थ केस में ना ऑब्जर्वर बेटा यहां पर मौजूद था, और सोर्स बेटा मौजूद था इस जगह पे, लेकिन सोर्स जाना चाहता है ऑब्जर्वर से दूर। तो बेटा जी पहले जब वो करीब था तब हमारे पास जो लैम्डा सोर्स एमिट कर रहा था, दैट वाज समथिंग लाइक दिस, हम इसको लैम्डा कह देते हैं। फिर ना कुछ देर के बाद, क्योंकि सोर्स दूर चला गया है, तो सोर्स के अवे जाने की वजह से लैम्डा बेटा चेंज हो गया। तो लैम्डा हो गया कुछ इस तरह, हम इसको बोल देते हैं लैम्डा डैश। अगर बेटा फर्दर देखा जाए तो दिस इज डेल्टा लैम्डा, ज्यादा में से कम वाला कर दें माइनस, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो बेटा दिस इज चेंज इन वेवलेंथ। आप देखें दूर जाने से लैम्डा पहले से ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि देखें इस केस में कितना हो गया, बाद में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा ज्यादा हो गया। इस केस में देखें कितना हो गया, लैम्डा माइनस आ गया, डेल्टा लैम्डा कम हो गया था, लैम्डा कम, यहाँ पर लैम्डा ज्यादा हो रहा था। लैम्डा के ज्यादा होने का मतलब बेटा ये है कि फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो रही है, एनर्जी बेटा पहले से कम हो रही है। एनर्जी कम शो करने के लिए बेटा जी हम शो करते हैं रेड शिफ्ट, क्योंकि सबसे कम एनर्जी असल में किसकी होती है, रेड कलर की होती है विजिबल लाइट में। तो रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे लैम्डा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरे पास लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर बेटा डॉपलर इफेक्ट नहीं पॉसिबल, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। अच्छा, पहला केस तो ये है कि जिस सिमत में सोर्स जा रहा हो या ऑब्जर्वर जा रहा हो, अगर दूसरी बॉडी भी उस डायरेक्शन में ही है और उन दोनों की स्पीड भी सेम है, इन सेम डायरेक्शन, फिर यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन असल में नहीं हो रही होती। और बेटा इसका मतलब होता है इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो, नो डॉपलर इफेक्ट। अगर तो बेटा जी सोर्स को सेंटर में बिठा के ऑब्जर्वर बेटा इसका तवाफ करना शुरू कर देगा, तो हर तरफ से सेम वेवलेंथ सोर्स तक पहुंच रही होती है। बेटा जी ऐसे केस में भी कोई डॉपलर इफेक्ट शो नहीं होता। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉपलर इफेक्ट के लिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी और सोर्स की वेलोसिटी भी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी हमेशा कम होनी चाहिए, सोर्स की भी हमेशा कम होनी चाहिए। इक्वल पे काम चल सकता है,
ज्यादा पर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ किसके सोनिक बूम और शॉक वेव्स। क्वेश्चंस बेटा जी कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस बड़े आसान। कहता है source is moving towards stationary observer with speed v by 5। बताइए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप प्लीज कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिएगा। यहां बेटा जी मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। एक फ्रीक्वेंसी है 4f by 5, एक है 6f by 5, एक है 5f by 4 और एक है 5f by 6। बेटा बड़ी सिंपल सी बात एक सुने, बहुत आसान बात। अगर तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आए या सोर्स ऑब्जर्वर के पास आए, जो मर्जी पास आए, अगर तो क्लोजनेस ज्यादा हो रही है तो बेटा फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है। और अगर तो बेटा जी सोर्स दूर जाए या ऑब्जर्वर दूर जाए, जो मर्जी दूर जाए, बेटा अगर सेपरेशन ज्यादा हो रही है, इधर ही रहें 2 मिनट। अगर तो सेपरेशन बेटा ज्यादा हो रही है, अगर रिलेटिव मोशन ऐसे है कि बॉडीज आपस में दूर जा रही अवे, फिर बेटा फिर हमेशा फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो बेटा ये दो बातें याद रखें, ऑब्जर्वर पास आए या सोर्स पास आए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऑब्जर्वर दूर जाए या सोर्स दूर जाए बेटा फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमने कहा कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद स्पीड v by 5। सबसे पहला काम फार्मूला लगाए। ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है ना और सोर्स जा रहा है, ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा, ये आ गया v, अब पास जा रहा है तो v माइनस us इंटू एफ। जब बेटा पास जाता है तो स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड एक डायरेक्शन में हो जाएंगे बेटा, माइनस आएगा। हमने कहा यहां पर जो यूएस है ना, इसको v by 5 होना चाहिए था, 5v by v। बेटा यहाँ पे लेंगे एलसीएम, ये बन जाएगा 5v माइनस v by 5 7s। बेटा 5 चला गया ऊपर, 5v by 5v माइनस v इज 4v इंटू एफ, v से कट गया तो आंसर इज 5f by 4। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। सेकंड बेटा एमसीक्यू इज, कहता है ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स। ऑब्जर्वर पास जा रहा है जबकि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई है। आप बताएं स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगी। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगी। हमें ऑप्शंस गिवन है v by 2, 2v, 2v by 3। सबसे पहला काम फार्मूला, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो v प्लस क्यू नॉट बाई v इंटू एफ। कहता एफ डैश तो 2f हो गया था, v प्लस यू नॉट बाई वी एफ, एफ से कट गया, v ऊपर आके मल्टीप्लाई v प्लस यू नॉट, 2v माइनस v इज इक्वल टू यू नॉट इज इक्वल टू v। आंसर इज v। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जब बेटा उसका आप आंसर कर देंगे इसका मतलब है कि आपको टॉपिक समझ आ गया है, या फिर आपने हल्का सा बेटा गौर टॉपिक पे नहीं किया। अगर आप इसको पिक ना कर सके तो बोल रहा हूं बेटा, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है
if an observer is moving towards stationary source, if an observer is moving towards stationary source with twice the speed of sound, with twice the speed of sound, what will be apparent frequency? बेटा अल्फा है f, बीटा है 2f, चार्ली है 3f, डेल्टा है नन ऑफ दीज। बताएं ऑप्शन क्या होगा, क्या वजह है इसकी नन ऑफ दीज? ऑब्जर्वर की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती थी। शाबाश। जैसे ही स्पीड ज्यादा हुई मतलब इफेक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। आंसर इज नन ऑफ दीज। बेटा यहां पर आपका वेव्स एंड होता है। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।